हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है स्वतंत्रता की ओर। इसके अंदर जो धनी है वो बार बार में ये चाह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति से पूछ रहा है कि मैं भी यात्रा पे जा सकता हूँ। कौन सी यात्रा पे? जिस यात्रा पे गांधी जी जा रहे हैं। गांधी जी दांडी जा रहे हैं, वहाँ पे नमक बनाएंगे और उसी यात्रा पे धनी भी जाना चाहता है। लेकिन धनी को सब क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि धनी अभी बहुत छोटा बच्चा है, वह इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता है। तो धनी ने सोचा कि मैं क्यों ना गांधी जी से ही पूछ लेता हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगे। वह गांधी जी के पास जाता है तो गांधी जी उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन है? उसकी बकरी के बारे में पूछते हैं तो वो बोलता है कि ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी बड़े गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। धनी को गर्व हुआ कि जिस बकरी का दूध आप पीते हैं उसकी देखभाल कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। तो देखिए गांधी जी आगे उसको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब तो यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब वो सुबह से उनके पीछे पीछे घूम रहा है, यह बात गांधी जी को बिल्कुल पता है कि वो सुबह से उनके पीछे पीछे घूम रहा है। तो गांधी जी ने उससे पूछ लिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने बड़ी हिम्मत जुटाई कि ये बात कैसे कहूँ, लेकिन उसने कह दिया। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी का कहने का तात्पर्य यह था कि तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम नहीं चल पाओगे मेरे साथ, तुम्हारे जो पिता हैं वैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अब गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, तो धनी भी अपनी बात पे अड़ गया कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, अगर आप चल पाते हैं तो मैं भी चल पाता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। अब गांधी ऐसे वह धनी नहीं मान रहा था, तो गांधी जी ने दूसरा उपाय सोचा उसको वहाँ रोकने के लिए, और उसे क्या किया, एक जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि धनी चाहता क्या था, उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए, उसको कोई काम दिया जाए। वो चाहता था कि आश्रम में जो योजनाएं बन रही है उसमें उसकी भी भागीदारी हो, उसे बताया जाए क्या योजनाएं बन रही है, और सबको जिस तरह से जिम्मेदारी दी जाती है। तो धनी ये चाहता था कि मुझे भी कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसको मैं अच्छे से निभाऊं और मेरा भी इसमें सहयोग रहे। तो गांधी जी ने वैसा ही किया। गांधी जी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे रह के इसकी देखभाल करोगे, ताकि मैं यात्रा से वापस आऊँ और मेरी शक्ति पूरी की पूरी क्षीण हो जाए। उस वक्त जब मुझे खूब सारा दूध पीने की ज़रूरत पड़े तो धनी का दूध तुम मुझे अच्छे से पिला सको। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। अब धनी इस बात पे खुश हो गया कि गांधी जी ने मुझे कोई काम दिया है और कोई जिम्मेदारी दी है, और मुझे यह जिम्मेदारी यहाँ पे रहकर ही निभानी है। सबके सब गांधी जी के साथ नहीं जा सकते, वह समझ गया था। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने यह पढ़ा कि गांधी जी ने किस तरह से
हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने चलाया था। ऐसे ही बहुत से आंदोलन उन्होंने चलाए थे जिनके बारे में जब भी आपको मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, हमें मौका मिलेगा तब तक आपको यह पढ़ना है चैप्टर और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, यह चैप्टर सुभद्रा सेनगुप्त का लिखा हुआ है और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। ओके, थैंक यू।